नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो जिसमें आपने ये मेंशन किया हुआ है कि 2 बार आप बार बार बच गए, एक तो डिप्रेशन से, पानी के खतरे से, आगे भी ऐसा कुछ योग तो नहीं है। इसके बाद में जॉइंट फैमिली में बंटवारा हो रहा है, खुद की संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के क्या योग रहने वाले हैं, आगे का जीवन ओवरऑल आपका हर विषय को लेकर के कैसा रहेगा, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात कि जब भी चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन आता है, जैसे यहाँ पर भी अवेलेबल है और आपके लेफ्ट पाम पे भी है, तो इस कंडीशन में पानी से खतरे को तो दर्शाता है, लेकिन आपको आगे चल के दिक्कतें नहीं आएगी कुछ भी, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ रही है। और दूसरी बात है कि लाइफ लाइन की कंडीशन भी अपने आप में बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा बहुत नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसमें आप जूझ जाएं, जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। सहयोगी रेखा आपकी हथेली में बहुत अच्छी रूप से चल रही है लगातार, इसीलिए आपको बचाने वाले लोग या मुसीबत से निकालने वाले लोग बहुत जीवन में रहेंगे या आ जाएंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आगे चल के ऐसे कोई भी नकारात्मक चिन्ह या योग नहीं है कि आपको किसी चीज़ की चिंता करनी पड़े। दूसरी बात यह है कि जब भी जुपिटर फिंगर के ऊपर में आड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे खासकर इस तौर तरीके से, और जुपिटर माउंट का थोड़ा सा दबना हमेशा फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस देता है। लेकिन इसमें भी अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि जुपिटर के ऊपर में आपकी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का साइन बिल्ड हो रहा है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग खुशी, सुकून, शांति, संपन्नता को दर्शा रहा है कि निश्चित रूप से अब आने वाले जीवन में आपके परिवार में किसी तरह का कष्ट, चिंता या दुख, पीड़ा, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आपके फैमिली में बरकत होगी, बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, ये खासकर आपके स्पाउस के हैंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज हैं, उनको चल अचल संपत्ति है या नहीं, लेकिन अधिकतर मामलों में इस तरीके का चिन्ह संपत्ति दे देता है। भले ही आपको वहाँ से ना मिले तो आप खुद ब खुद बना लेंगे, और ये चिन्ह 36 उम्र के बाद में बहुत शुभ परिणाम देता है, जिसमें सुख सुविधा संसाधनें बढ़ती हैं, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल देखने को मिलता है, उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाता है और किसी तरह की रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं पड़ती। तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में आ जाएगा। जहाँ तक बात करें आपके स्वास्थ्य और आने वाले जीवन के रिगार्डिंग, तो आपकी जीवन रेखा की स्थिति जैसे बहुत अच्छी हो रही है, वैसे ही मरकरी लाइन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा हो रहा है, जो सहयोगी स्वास्थ्य रेखा होती है, और ये हेल्थ को सुधारने में मदद करती है, क्योंकि रूटीन लाइफ बहुत अच्छी होने लग जाती है। इसके अलावा जो मंगल का क्षेत्र है वो भी विकसित अच्छा है, शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है आपके पाम में, तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करके दे रहे हैं। और जितनी भी आपके हथेली में वरीज लाइन यानी चिंता की रेखाएं हैं, ये सब कुछ 35 की उम्र तक ही मौजूद है। 35 के बाद से इनका असर जीवन रेखा पे है ही नहीं, तो इसीलिए आपको खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंता रह सकती है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के, बाकी दूसरी चीज़ों को लेकर के चिंताएं नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि शुक्र से जो इतनी निकटतम रेखाएं आ रही हैं जीवन रेखा की तरफ, ये पार्टनर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग जैसी चीज़ों को कमज़ोर करती है। इस कंडीशन में अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं या क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं, शुक्रवार को व्रत रखना शुरू करते हैं, तो आपके शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण ये जिस भी तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल दे रहे हैं मैरिड लाइफ में, बेफिजूल का जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें आपकी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। ये इसका बहुत सटीक उपाय है। इसके बाद में आप जो भी कुछ करना चाहते थे अभी तक आपको हो नहीं पाया, और आप यूट्यूब भी जो है रन कर रहे हैं पर डिसइंटरेस्ट आ रहा है। 2 कारण हैं। पहली बात कि जो आपकी भाग्य रेखा है चंद्र की, ये मस्तिष्क रेखा के पहले रुक गई, और दूसरी जो भाग्य रेखा है ये यहाँ पर पहुँच रही है शनि के क्षेत्र तक। तो जो भाग्य रेखा शनि तक पहुँचती है वो जीवन में हमें सुकून, शांति, संतुष्टि देती है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि आपने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, अब आप उसको क्विट करिए, नया यूट्यूब चैनल खोलिए, और ज़्यादा वैरायटी के कंटेंट उस पर डालना और अपने काम में एक तरीके से अपग्रेडेशन करना शुरू कर दीजिए। जो पुराना चैनल है उसको रन करते रहिए, लेकिन उसके साथ में नया चैनल खोलना नए भाग्य को उत्पन्न करता है। और दूसरा, आपका जो सूर्य का क्षेत्र है ये दबा हुआ है, तो इस कारण से अपना नाम, सम्मान, योग्यता कमाने में मेहनत लगती है या देरी मिलती है।
लेकिन यहाँ आपको सन रेमेडी प्रेफर किया जाएगा, उसके बाद जाकर के आपको प्रॉपर नेम फेम सक्सेस, जो इनफ सक्सेस आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। और सूर्य की एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्रिएटिविटी और अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में चाहते हैं, इसीलिए एक तौर तरीके का अगर काम करते रहेंगे तो कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। और आपका जो मरकरी माउंट है उस पर मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल है, तो आपको यूट्यूब के साथ में डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग भी करनी चाहिए। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग या सर्विसेज या क्लासेस अगर आप ओपन करते हैं जिसमें लोगों से डायरेक्ट मिलना, बातचीत करना या उनको नॉलेज स्किल्स देना सिखाना, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, आपका इंटरेस्ट बरकरार रखेगा, नेम फेम आपके जीवन में बढ़ाएगा, आपका जो इलाका है वहाँ पर आपका सम्मान, गुडविल जैसी चीज़ों को बढ़ाने के साथ साथ आपको हैप्पीनेस सबसे पहले दे सकेगा। तब जाकर आप प्रॉपरली अपग्रेडेशन अपने लाइफ में कर सकेंगे। और थोड़ा सा मूडी टाइप का नेचर है क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा मूड स्विंग का इशू देती है, तो जो आप सन रेमेडी करेंगे उसमें नेम फेम भी बढ़ेगा। और सैटर्न रेमेडी में आपका जो रुकावटें आती है, मूड स्विंग्स होते हैं या डिसइंटरेस्ट जैसी चीज़ें आ जाता है बार बार फेलियर देख करके, ये सारी चीज़ों में सुधार हो सकेगा। मेजरली आपके जीवन में अब ज़्यादा कष्ट नहीं है। अगर आप 3 या 4 साल पहले आते रीडिंग के लिए तो ज़रूर बताया जाता कि ये समय बहुत ज़्यादा आपका टफ निकलने वाला है, लेकिन आपका अधिकतर टफ सिचुएशन समय लाइफ में निकल चुका है। थोड़े बहुत और बच रहे हैं तो वो भी सरलता से निकल जाएंगे। और इतने शुभ चिन्ह आ रहे हैं अब हथेली में, जैसे यहाँ पर स्क्वायर हो गया, इधर पर आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया। मरकरी लाइन बिजनेस को दर्शाती है, स्किल्स को दर्शाती है, तो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि आपका अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, काम बढ़ने वाला है। नए भाग्य के कारण नए तरह के काम या नए तरह के इनिशिएशन में आप इंटर करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट आपके जीवन में बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आपके जो मंगल का क्षेत्र है यहाँ पर स्क्वायर के साइन आने शुरू हो रहे हैं। इधर पे भी छोटे मोटे स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, जो वेल्थ प्रॉपर्टी अपने नाम से व्यक्ति का बढ़ाना शुरू करता है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके जितने भी इच्छा मनोकामना बचपन से रही है वो निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में पूरी हो जाएगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस में। और जहाँ तक करें बच्चों के रिगार्डिंग हम बात, तो इसके लिए पार्टनर का भी हैंड देखना होता है, लेकिन 2 बच्चों का प्रोमिनेंट योग आपके पाम में शो हो रहा है। क्योंकि इधर पाम पे आप देखेंगे तो इधर पे एक बायफोर्क का साइन दिखेगा और एक आइलैंड का साइन दिखेगा। बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन पार्टनर हैंड से ही आता है। बट ओवरऑल अब आते हैं आपके पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को दर्शाता है। पेशेंस की कमी होती है, तुरंत काम करने की आदत होने के कारण तुरंत किसी भी तरह का परिणाम या निष्कर्ष निकालने की आदत होती है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पा रहा है या निष्कर्ष नहीं आ रहा है या जल्दी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्दी बोरियत, जिसे डिसइंटरेस्ट कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। तो पेशेंस लेवल को हमेशा बढ़ाए रखना और लॉन्ग टर्म विज़न रख करके ही एफर्ट डालना किसी काम में, दूरदर्शिता रख करके, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना और सर्विसेज देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लक इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट कर रहा है। कैसे, इस पर हम देखते हैं। पहले तो लिटिल फिंगर की लेंथ 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देता है, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव करता है, लोगों से जुड़ना, अपने काम को समझा पाना, कन्विंस करना, मल्टीपल डील्स कर पाना, ये कैपेबिलिटी ऐसा मरकरी अच्छा देता है, क्योंकि बातों को, भावनाओं को ज़्यादा मन में नहीं रखते हैं। दूसरी बात, सीधी खड़ी रेखाएं सभी हथेली पे मौजूद है, जो बेहद मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, हंस के बात करने की आदत ये देता है। शो ही नहीं होने देते आप जैसे जातक कि बहुत बड़ी कोई तकलीफ है पीछे, इतना फ्रंट में फ्रीली, फ्रैंकली, फ्रेंडली टाइप का ये नेचर देने लगते हैं। तो इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों की वाइब्स या एनर्जीज को पसंद करते हैं। और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शा रहा होता है, तो लोग एक बार जो जुड़ते हैं वो जुड़े रह जाते हैं। लोगों का आपके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, आपकी संगत में रहना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रास आता है, पसंद आता है। तो यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जब फ्रंट में लोगों के आएंगे तो ये सब क्वालिटीज़ के कारण आपका नाम, सम्मान, पैसा, काम, ये चारों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके हथेली में 2 चिन्ह बहुत मजबूत हैं, जो सर्विस या कंसल्टेशन या एक तरीके से टीचिंग कोर्सेज, इन सब के द्वारा भी बहुत ज़्यादा पैसा सफलता देगा। सबसे पहले है विद्या रेखा। ये रेखा नॉर्मल हर किसी के हाथ में नहीं होती,
जिन लोगों का ज्ञान, बल, ऊर्जा दूसरों के काम आता है, उन्हीं के हाथ में ये रेखा आती है। यानी आपके नॉलेज, एडवाइजेस, सजेशन, गाइडेंस खुद के काम कभी नहीं आएंगे, पर दूसरे जिनको आप देंगे वो अगर वो काम कर लें तो उनको सफलता मिल जाएगी, या उनके काम आपका नॉलेज, इवन आप किसी के साथ भी जुड़ जाएं तो भी उनका भाग्य चैतन्य अवस्था में आ जाएगा। ये विद्या रेखा इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, सर्विसेज कोई भी काम करना बहुत फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी ऊर्जाएं दूसरों को दे रहे हैं और इन रिटर्न आपको सफलता सूर्य के कारण, पैसा शनि के कारण मिलना शुरू हो रहा है। दूसरा है आपके हथेली में कॉन्टैक्ट कनेक्शन लाइन। ये जब लाइन होती है तो अपने रिलेशन, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन या बाहरी रिश्ते समय समय पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बाहर इंगेजमेंट अपना बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सर्कल अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके काम, व्यापार, आपके नाम, आपके काम की वैल्यूज़ को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में ऑनलाइन वर्क के साथ में आपको ऑफलाइन वर्क भी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपके जीवन में सफलता लिखी हुई है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि देता है, बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु बनाता है, साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देता है। और फिंगर के बीच में बनने वाले गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर या ओपन माइंडेड पर्सनालिटी देते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखना, दबा करके या दब के रहना पसंद ही नहीं करते। तो फैमिली से क्यों नहीं बनती? क्योंकि इधर पर आड़ी रेखा इसलिए आई क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबाते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके के गैप किसी से व्यक्ति को दबने देता है नहीं। अधिक खर्चीला स्वभाव भी यह देता है, इसलिए पैसों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। आपको खर्चों के बजाय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर, तो आपका पैसा इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि पैसों की कभी चिंता आपको नहीं रहेगी। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में, थर्ड फिंगर की लाइन जब स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, अपने नाम, काम के बलबूते पर सफलता, नाम, सम्मान हासिल करते हैं, और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत अगर आप जैसे जातक रखें तो ये सूर्य की उंगली बहुत दूर तक नाम फैला देती है। अपग्रेडेशन होना सन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, और अगर आप एक तौर तरीके, सलीके के काम कर रहे हैं, आप पास्ट को उठाइए, देखिए कितने समय से आप एक ही तौर तरीके के काम कर रहे हैं, ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं कर पाए हैं अपने काम में, इसीलिए अब उसमें डिसइंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज आप अपग्रेडेशन करते रहेंगे, आपको सक्सेस मिलता रहेगा, ये डिसइंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो हमेशा जैसे इसने कन्फ्यूजिंग माइंडसेट आपको दिया है, जैसे मल्टीपल थॉट एक ही समय पर दिमाग में चलना, एक ही समय पर मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व हो जाना, कई मरतबा दूसरों की सुन के चलना, कई मरतबा दूसरों को इग्नोर करके चलना, तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है थॉट प्रोसेस में। अपने आप के साथ में समय ज़्यादा बिताना चाहिए, और लॉन्ग टर्म विजन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स या बेनिफिट से ध्यान हट जाता है, और जब लॉन्ग टर्म गेन्स पे या प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा लगातार जो लगती है वो हमें समृद्ध बनाने लगती है, क्योंकि हमारा बेस मजबूत होने लगता है। इसीलिए आप किसी से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर अपने अनुसार काम करना शुरू करिए, जो आपको ठीक लगता है वैसा करना शुरू करिए। सभी रेखाएं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपके पास में, बहुत बेहतरीन आपको मन चाहा परिणाम देना शुरू कर देगी। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति हथेली में अच्छी है, और शुक्र भी अच्छा है, इसीलिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देता है। शुक्र संजीवनी के कारक हैं, इसीलिए आपको मेजर हेल्थ इशू, एक्सीडेंट, मेजर लॉसेस लाइफ में नहीं होगा, आगे तो और भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देते हैं कि लॉन्ग लाइफ है आपकी, छोटा जीवन नहीं है, बड़ा जीवन है, बड़े सुख भोगने हैं, बड़ी इच्छाएं उपलब्ध यहाँ करनी है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत रईसी और आलीशान जीवन शैली अंततः देते ही हैं। इसीलिए लग्जरीज कंफर्ट आपकी लाइफ में अभी बढ़ने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो पीछे को बेंड होना फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जैसे जातक हर समय परिस्थिति अनुसार ढल जाते हैं, हर तरह के लोगों के साथ डील कर पाते हैं, और समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय योजनाओं में भी सकारात्मक परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दूसरी बात, इधर पे यव का साइन बनना बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंट्यूशन बेस्ड अपना वर्क करेंगे तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इसे बुद्धा जाइज कहते हैं, और यह व्यक्ति को पूर्वानुमान, आभास पहले से देना शुरू करता है। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन करना चाहिए, आइसोलेशन में रहना चाहिए, अपने साथ समय बिताना चाहिए, अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करना चाहिए। ये सब आपको जीरो थॉट पे ले जाएगा और इंट्यूशन डेवलप करेगा।
बेफिजूल की चिंता, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा अपने आप को प्रूव करने में आपको नहीं लगना चाहिए, ये सब आपकी ऊर्जाओं का नाश करेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी है, तभी जाके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने इच्छा बल, इच्छा शक्ति पर काम करिए, तो आपको मनचाहा परिणाम तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। आपके हथेली में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा है। चंद्र विकसित होने के कारण क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन ये बहुत अच्छी देता है। शुक्र डेवलप होने के कारण कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट और साज श्रृंगार जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। आउटर मार्स अच्छा है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग बनाता है। और मरकरी अच्छा है, जिसके कारण कम्युनिकेशन और बिजनेस लकी बहुत अच्छा दे रहा है। तो वीकनेस आपके पाम में क्या है? सन एंड मरकरी, सन एंड सैटर्न। सन और सैटर्न जब भी वीक होते हैं तो फोकस, किसी काम में डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ और कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों में कमी आती है। और सैटर्न की वीकनेस के कारण बहुत जल्दी ध्यान, मन का भटकना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, एंड रिजल्ट किसी भी काम का नहीं मिल पाना, कोई भी काम शुरू तो इसलिए हो जाना लेकिन पूरा नहीं हो पाना, जिसके कारण से असंतुष्टि का घेरना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें इसी का रेमेडी करना है ताकि नेम, फेम, सक्सेस और क्रेडिटेबिलिटी मिल सके, और पावर पोजीशन, अथॉरिटी के साथ पैसा और एंड रिजल्ट आपको प्रॉपरली मिल सके। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु क्षेत्र के विषय में। तो यहाँ पर क्लोजअप में देख सकेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, जो एम्बिशियस बनाती है व्यक्ति को, यानी महत्वाकांक्षी। और ऊपर की तरफ भी रेखाएं जब होती हैं तो इच्छाएं, मनोकामनाएं अपने लिए ना होते हुए फिर अपने घर, परिवार, समाज और दूसरों के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइन आना बहुत शुभ हर विषय को लेकर के होता है। मेनली ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट और स्किल है, इसको जब आप और निखारेंगे, दूसरों के सामने प्रदर्शन करेंगे और टीचिंग लाइन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ और जुपिटर का लक मिल पाएगा, जिसके कारण आपका नेम, रिस्पेक्ट और खासकर पोजीशन, पावर जैसी चीज़ें बढ़ सकेगी। इसलिए आपको एज ए टीचर, कंसल्टेंट सर्विसेज अपने काम को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, सैटर्न के ऊपर में ट्रायंगल का साइन आना चल अचल संपत्ति अचानक से देता है। तो इस साइन के कारण ही आपको कन्फर्मेशन दिया गया है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने के चांसेस अच्छे हैं, या आपके नाम के प्रॉपर्टीज़ होने के योग जीवन में आगे बहुत अच्छे हैं। मेजर कन्फर्मेशन के लिए पार्टनर हैंड देखना होगा। इसके बाद में सैटर्न की जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन मल्टीपल लाइन्स सन की तरफ झुक रही है। तो अनेकों माध्यम से नाम, पैसा कमाने के योग ओल्ड एज तक ये देता है। और यहाँ पर बायफोर्क नीचे की तरफ है, या मल्टीपल लाइन्स अनेकों माध्यम से खर्च भी कराती है, लेकिन ओवरऑल सैटर्न माउंट दबा हुआ है। तो देरी और टाल मटोल जैसी आदत को ही बढ़ावा देता है। इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। प्राणायाम रेगुलर बेसिस करना यहाँ आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करेगा। आपकी सेकंड वन लक लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है, स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल लाइंस में चल रही है। इसीलिए बहुत नए नए तरह के इनिशिएशन आप इस 36 ईयर में, यानी इस साल लेंगे। नए नए तरह के काम आपके जीवन में भाग्य, आपके कर्म और धन को बढ़ाएगा, और पैसा बहुत अच्छा आने की योग आपके इस साल से लगातार आगे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। सन माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है तो प्रॉपर किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आपके हथेली में फिश साइन का कॉम्बिनेशन और स्क्वायर साइन का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो इन सब संघर्षों ने आपको कहीं ना कहीं मजबूत भी किया है। लेकिन आपका सन माउंट वीक है तो आप खुद पे ही बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, खुद को लेकर के आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं है, फोकस आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसी को हमको मजबूत करना है रेमेडीज़ के द्वारा, ताकि फिश साइन आपको नेम, फेम देश विदेश तक दे सके, और स्क्वायर साइन प्रॉपर्टी, वेल्थ आपका प्रोमिनेंटली डेवलप कर सके। तो इसीलिए ये साइन को मजबूत करने के लिए सन को स्ट्रॉन्ग करना सख्त ज़रूरत है। और आउटर मार्स से रेखा आ रही है, जिसे डेडिकेशन लाइन और पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो अपने काम के प्रति जैसे आपका डेडिकेशन आएगा, संघर्ष कम हो जाएगा, और पूर्व पुण्य रेखा के कारण सारे हिसाब की किताब क्लियर होंगे। तो आपके साथ अन्याय होने ही नहीं वाला है, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। इसलिए आपको अच्छी नीयत, अच्छी सोच और अच्छे कर्म को बढ़ाते रहना है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देती है, बहुत जल्दी किसी को अपनापन महसूस कराते हैं। इसीलिए लोग आपके पास आकर के अपने डीप सीक्रेट्स भी रिवील कर देते हैं, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। इसी ट्रस्ट पर बिजनेस को रन करना बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। और आपकी जो हार्ट लाइन है ये मल्टीपल लाइंस में चल रही है, इसीलिए आपका इमोशन स्टेबल नहीं है।
मल्टीपल इमोशन एक साथ आपके अंदर आता है, बहुत सारी पुरानी बातें एकदम से आकर अटैक करती हैं आपके ऊपर। अपनी भावनाओं को अंदर नहीं दबा के रखना है, तुरंत निकाल देना है ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सके, अंदर से स्टेबिलिटी आ सके। अदरवाइज आपको ऐसे ही भावनात्मक आघात, धोखे और पुरानी बातों के कारण उदास मन होना और फिर हेल्थ इश्यूज, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है ये बिल्कुल सीधे चल गई है, तो आप जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने कामों में लिप्त रहेंगे, बिजी अपने आप को रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका इमोशन भी स्टेबल रहेगा, खुशी शांति भी मिलेगी। जितना ज़्यादा फ्री रहेंगे या दूसरे बातों में उलझे रहेंगे, उतना ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक तनाव आता रहेगा। मल्टीपल इसमें बायफोर के कॉम्बिनेशन फ्रेंडली टाइप का नेचर देता है, बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर जो मरकरी भी इंडिकेट कर रहे हैं, वो हार्ट लाइन भी इंडिकेट करता है कि हंसमुख हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व है। इसीलिए आप जब सोशल इंगेजमेंट अपना बढ़ाएंगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीज़ें आपके एक फ्रीली फ्रैंकली टाइप के नेचर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको दिल का तो साफ बना ही रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आपका इंगेजमेंट लोगों के बीच रहेगा, अपने काम के अतिरिक्त रहेगा, आप उतना ज़्यादा जीवन में आनंदमय हो सकेंगे। इसके बाद में आपकी जो माइंड और लाइफ लाइन है, इसमें आइलैंड का साइन बचपन बहुत ज़्यादा कष्टकारी दर्शाता है। हेल्थ, फैमिली इशू और मेजर लॉसेस से गुजरते हुए देखने को मिलते हैं बचपन में ही। और फिर उसके बाद आपके जीवन शैली में स्थिति एक 16 के बाद में ठीक होती दिखाई दे रही है, एक 28 के बाद में ठीक होती दिखाई दे रही है। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन हमेशा निकलते रही, तो आपने जो भी प्लानिंग की, योजना बनाई, या आपने विल पावर के बिहाफ पे जो अंगूठे पे बात की गई थी उसके बिहाफ पे जब जब काम किया तो सफलता मिलते रही। लेकिन माइंड लाइन पे छोटे छोटे राहु की रेखाएं राइट लेफ्ट दोनों हाथ में, तो हमेशा रुकावट, अड़चन, बाधाएं, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक गतिविधियों के द्वारा होते रहे। लेकिन अब 36 के बाद में आपकी मरकरी लाइन या मरकरी पर माइंड लाइन निकली है, जो ऑर्गेनाइज वैसे काम कराएगी, मैनेजमेंट इंप्रूव करेगी, बिजनेस इंप्रूव करेगी, और उस कारण से आपकी माइंड लाइन एकदम स्मूथली आगे बढ़ रही है, जो आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रगल, बर्डन जैसी चीज़ों में रुकावट लेकर के आएगी, यानी ख़त्म करेगी। एक लूप का फॉर्मेशन आप यहाँ पर देखेंगे, इस तौर तरीके से आपको देखने मिलेगा। ये जो लूप चंद्र के क्षेत्र पर बनता है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जानना, क्यूरियोसिटी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए हमेशा ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नए नए जगह पर जाना चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, कुछ कुछ समय के अंतराल में दूर कहीं निकलना चाहिए। ये आपके मन को तरोताज़ा और बहुत ज़्यादा शांत रखेगा। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी ये डेवलप करता है। तो इसीलिए 4 दीवार में रहकर आप कभी सुख में रह ही नहीं सकेंगे। आपको ओपन एरिया चाहिए अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने मन को अच्छा करने के लिए। तो ओवरऑल आपकी जो माइंड लाइन है यहाँ पर वो अच्छी खासी जा रही है, इसलिए मेंटली आप स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहे हैं, और अब आपको उतना मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर, एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। और आउटर मार्च से भी जो रेखा आ रही है, ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। लक लाइन हमेशा एक से अत्यधिक जब चंद्र से निकलती है तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन कंटिन्यू कुछ नहीं हो पाता। और अभी 36 के बाद में हो ये रहा है कि ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए अब आप जो भी काम में एंगेज होंगे उसमें सफलता आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और लाइफ लाइन के पैरेलल हमेशा से सपोर्टिव लाइन चली है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, इसलिए ये जीवन रेखा को बल देते आई है। लेकिन जितना भी संघर्ष आपके जीवन में था, ये तकरीबन 34-35 तक ही है, उसके बाद मेजर स्ट्रगल नहीं है। ये मेजर स्ट्रगल 26 से जो शुरू हुए, तो हर एक 2-2 साल के अंतराल में रेखाएं काट के जा रही हैं, जो स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती हैं। लेकिन अब उतनी नकारात्मक स्थिति नहीं रहेगी, इसलिए आपके जीवन में शांति, सुख और स्मूथनेस हर विषय को लेकर के बहुत अच्छा आने वाला है। शुक्र की आड़ी रेखा को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर के जजमेंटल मत होइए, उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए, और रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन, लेट गो करिए। और क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लीजिए, इत्र का उपयोग करिए अपने ऊपर, खासकर गुलाब इत्र का। तो ये चीज़ आपके शुक्र की एनर्जी को बहुत अच्छा करेगा, जिसके कारण पार्टनर का बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो सकेगा। और सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, तो आपको चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग आपके जीवन में भी आने वाले हैं। इसके बाद में फॉरेन ट्रैवलिंग या बहुत सारी ट्रैवलिंग इस रेखा के कारण होती है, और फिश साइन का डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है, जो सडन गेन प्रोग्रेस। तो ये मोक्ष मुक्ति भी दिलाती है, लेकिन भाग्य रेखा से जुड़ने के कारण, और इधर भी एक हल्का सा साइन बन रहा है,
तो सडन गेन प्रोग्रेस आपके जीवन में रहेगा। मन जितना भी अशांत रहता है तो आप इसका उपाय करें, ये अशांति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो ये जो क्रॉस की जो बात की गई थी, जो पानी से खतरा देता है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन अब ये चिन्ह भी बदलना शुरू हो रहा है, ट्रायंगल के साथ में स्क्वायर आना शुरू हो रहा है, तो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह पर देने लगते हैं। मरकरी लाइन भी पाम में डेवलप हो रही है, तो स्किल्स डेवलप हो जाएगा। और 36 के बाद से देखिए यहाँ भी लक लाइन अच्छी है, और सैटर्न पे भी स्क्वायर जैसा साइन आया हुआ है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी, पैसा और सिक्योरिटी, मेजर लाइफ में कोई भी घटना दुर्घटना होती है उन सब से बचाने के लिए सैटर्न पे स्क्वायर का साइन मौजूद होता है, जो आपको बाल बाल हर विषय में बचाएगा। इसलिए आगे चल के इसलिए भी और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपका जो सन माउंट है इधर भी वीक है, लेकिन सन पर बायफोर्क के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं और सन लाइन की कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यस, नेम फेम सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस आपके जीवन में मौजूद हैं। इधर भी स्लाइटली स्क्वायर जैसे साइन है, सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है। और ओवरऑल आपकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड में, ये देखिए इस पीरियड में आकर एक लाइफ लाइन एंड हुई, सेकंड वन लाइफ लाइन जनरेट हुई। ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों को बढ़ा देती है, पॉजिटिव कर देती है। तो ये इवेंट आपके जीवन में 36 और 37 में होगा, यानी यही 1 से 2 साल 2025 तक ये योग आपके हथेली में बना हुआ है। और इसी समय भाग्य रेखा, सहयोगी रेखा भी मजबूत है, तो नए लोगों का जुड़ना, सहयोग अच्छा मिलना और भाग्य का मजबूत होना, तो ये भाग्योदय के कॉम्बिनेशन को 2025 तक दर्शा रहा है। और यहाँ पर एक जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, द्वीप की आकृति है, वो मेजरली मौजूद है अराउंड 26 से लेकर के 32 के मिड में। इसी में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन रहा है। अब आगे चल के वो सब कुछ नहीं रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।